दोस्तों CISF में बहुत सारी वैकेंसी आई है जो कि ग्रेजुएशन लेवल और इंटर लेवल की है। तो आज हम उसके अप्लाई के प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं कि आपको CISF में जो वैकेंसी आई है ASI का और उसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि हेड कांस्टेबल का जो फॉर्म आया इंटर लेवल का है, ASI आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। तो इसी के अप्लाई के प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने में आपको कौन कौन से पेपर लगने रहते हैं और अप्लाई करते समय किस स्टेप में क्या आपको डिटेल्स फिल करना होता है, कैसे पेपर अपलोड करना है, कैसे पेमेंट करना है, यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो क्या करें, नए स्टूडेंट हैं तो क्या करें। इसके बारे में स्टेप टू स्टेप सभी स्टेप को लेकर के हमने कंप्लीट प्रिंट तक का आपको फॉर्म कर दिखाया करके कि कैसे आपको फॉर्म खुद से भर सकते हैं या फिर भरने की जानकारी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी फॉर्म को भरने के लिए उसके वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है। तो इसका वेबसाइट आपको हम दिखा दे रहे हैं, जूम आउट करके देखिए। यहाँ पर इसका वेबसाइट है CISFRECDTT.in। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल चुका है। यहाँ से आप इसको ओपन जब करते हैं तो इस तरह का पेज आपके सामने में खुल के आएगा, ऐसा नोटिस बोर्ड रहेगा या फिर यहाँ पे लॉगिन मिलेगा। तो आपको सिंपली लॉगिन के ऊपर जाना है। अभी हमको कुछ तो पढ़ना देखना सुनना है नहीं, सीधे आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है। तो आपको लॉगिन पे ऊपर में आपको क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर जब क्लिक कर लेते हैं तो आपका इस तरह का पेज यहाँ पे आता है, जहाँ की आपको एक साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है और एक साइड में आपको जो रजिस्टर्ड यूज़र है उसके लिए फॉर्म भरने के लिए लिंक रहते हैं। तो आपको यदि इससे पहले कभी फॉर्म नहीं भरे हैं, आपको हम एक बात बता दें, यदि इससे पहले आप कभी भी CISF का फॉर्म भरे हैं तो उसी यूज़र आईडी और उसी पासवर्ड से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। आपका ये सेक्शन आपके लिए नहीं होगा। सीधे आप लॉगिन के लिए जाइए और लॉगिन करके आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जब भी पिछले समय अप्लाई किए होंगे तो मोबाइल का मैसेज में और ईमेल में आपको आया होगा। तो मोबाइल का मैसेज इनके डिलीट भी हो गया तो ईमेल आप सर्च करिए, CISF लिख के सर्च करिए, तो आपको उसमें जो भी फॉर्म भरे थे आप जो भी ईमेल के ऊपर, उसका आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। नहीं तो फॉरगेट करने का भी ऑप्शन है, यहाँ से फॉरगेट करके उस चीज़ों को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले नए यूजर के लिए दिखा देते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ क्या डिटेल्स एंट्री करनी होती है। उसके बाद जब लॉगिन करेंगे तो नए पुराने सभी के लिए बारे में हम लोग बोलते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम आप CISF का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आप इससे पहले कर चुके हैं, आईडी पासवर्ड आपको पता नहीं है, तो आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके आपको निकालना होगा। आप इजीली वहाँ से डिटेल्स भर के निकाल सकते हैं। तो अभी चलते हैं, करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब के ऊपर। करने के बाद आपको ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म पे आपको नाम यहाँ पर मांगता है, वेरीफाई नेम मांगता है। नाम आपका देखिए मैट्रिकुलेशन के डिटेल्स के हिसाब से, आपको आधार पैन के हिसाब से लिखना नहीं है। आपका नाम 10th यानी कि मैट्रिक में जो नाम का स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखना है, वही स्पेलिंग सेम आपको यहाँ पर नाम को दोहराना है, 2 बार आपको नाम लिखना है। उसके बाद कहता है यदि आप कभी अपना नाम चेंज किए हैं तो यस, और चेंज किया हुआ नाम क्या है वो यहाँ पे लिखिए। यदि आपने कभी नाम नहीं चेंज किया है तो नो रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा। फादर्स के नेम यहाँ पर लिखेंगे, फादर्स नेम को रिपीट करेंगे वेरीफाई करने के लिए, वो भी आप 10th के डिटेल्स के हिसाब से। फादर्स मदर्स जो भी डिटेल्स आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सब 10th के हिसाब से आपको होनी है। नीचे आएंगे तो आपका मदर्स नेम यहाँ पे डालेंगे, वही मदर्स नेम सेम आपको यहाँ भी डालना होता है 10th के डिटेल्स के हिसाब से। फिर डेट ऑफ बर्थ को आप 2 बार लिखेंगे, पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, आपको 10th के हिसाब से लिखना है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल क्या है, लड़के हैं पुरुष है तो आप मेल चुनेंगे और महिलाएं हैं तो फीमेल चुनेंगे। 2 बार चुन करके आप ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिट करेंगे और सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही इतना करते हैं आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा या ईमेल पर मैसेज आएगा, वहां से आप ईमेल डाल करके वेरीफाई कर लेंगे, सबमिट करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको ईमेल पर या मैसेज में भेज दिया जाएगा, उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए ये वाला पेज होता है, ठीक है। इस तरह का काम हम लोग का खत्म हो गया। अब इधर आते हैं, हम लोग इधर के चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं क्या होता है, कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर जाना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कांस्टेबल फायर। देखिए कांस्टेबल फायर 2021 में वैकेंसी आई थी, उसकी डिटेल्स यहाँ पे है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 में आई थी, उसकी यहाँ पर लिंक दी गई है। अब किसका लिंक दिया क्यों गया है, क्योंकि उसके कुछ काम बचे हुए इसीलिए इसका लिंक दिया गया है। तो हम लोग इन सब पे ऊपर जाना नहीं है, ध्यान देना नहीं है। अभी ASI स्टेनो NSC यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी फॉर्म चल रहा है। आपको सीधे इस पे क्लिक करना है क्योंकि इसी के फॉर्म को हम लोग को अप्लाई करना है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक कर लेते हैं हम लोग तो क्लिक करेंगे, आप जो लॉगिन करेंगे तो इसी के फॉर्म में लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, दोनों का कंबाइंड वैकेंसी है। आपको फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, इसीलिए यहाँ पर दोनों लिख रहा है।
आप घबराएंगे नहीं कि एएसआई का फॉर्म तो हमारा नहीं हो रहा है, इसमें दोनों लिंक इसलिए दिया गया इसमें, ताकि आपको आगे में क्लियर करना होता है इसी को। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, जो कि CISF करके आगे में 20 ऐसे करके नंबर आपको मिल जाता है, और पासवर्ड जस्ट उसी जगह पे पासवर्ड आपको मिल जाता है। CISF का जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ईमेल पे जाता है, या फिर आपको मैसेज में भी आता है, लेकिन ईमेल में तो ऑफकोर्स जाता ही जाता है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। और ये वाला कैप्चा को यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, आप लॉगिन करते हैं, और लॉगिन में अभी जो फॉर्म चल रहे हैं, जितने भी फॉर्म चल रहे होंगे उसमें आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर डेट लिखा हुआ है कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 25/10/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एग्रीमेंट वाला पेज आता है कि पूरा पेज पढ़ लेंगे, और नीचे में आएंगे तो कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैंडिडेट का डिटेल्स है, देखिए आपका फॉर्म खुल जाता है। आपको फॉर्म 4 स्टेप में भरा जाता है। पहला एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा एप्लीकेशन का प्रीव्यू, तीसरा डॉक्यूमेंट अपलोड, और फोर्थ वन आपका पेमेंट ऑप्शन। तो ये 4 स्टेप में आपका फॉर्म बनाता है। चारों स्टेप को आपको बारी बारी से हम आपको पढ़ के दिखाते हैं, और सॉरी पढ़ के नहीं, हम आपको भर के दिखाते हैं कहाँ कहाँ क्या एंट्री करनी होती है। अब आपको डिटेल्स फीड करने के लिए जब आना है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में पूछता है कि पोस्ट कौन सा चुनना है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ASI और हेड कांस्टेबल 2 ऑप्शन दिखेगा। आपको जो पद के लिए अप्लाई करना है वो पद आप यहाँ से आप चुन लेंगे। उसके बाद आपका नेम आपको दिखेगा, पहले से ही लिखा हुआ। फादर्स नेम आपको पहले से लिखा मिलेगा, मदर्स नेम पहले से लिखा मिलेगा। कैटेगरी आपको अभी चुनना होता है, कौन कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वो आप चुनेंगे। नीचे जब आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य से आप बिलोंग करते हैं, वो लिखिए। उसके बाद नेशनलिटी आपका क्या है, तो वो इंडियन आप पहले ही चुन चुके हैं, यहाँ पे आपको चुनने। दूसरा ये ऑप्शन पूछ रहा है आपको सिविल एंड आर्मी, यदि आप आर्मी के जवान हैं, आर्मी की जॉब में ही या फिर रिटायर्ड है, तो यहाँ पे आर्मी चुनेंगे। यदि आप आर्मी नहीं है, आप एक फ्रेशर्स हैं, एक नए स्टूडेंट है, आपको सिविल के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है, 12th है कि ग्रेजुएशन है, क्या है, वो यहाँ पे आप चुनिए। उसके बाद रिलीजन कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे वो आप चुनिए। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप कभी भी जो है एक वार में, गुजरात में जो दंगा हुआ था उसमें आपका कोई पर्सन मारा भी गया था, यस नो, तो यहाँ पर नो रहने देंगे। यदि आपका गया है कोई मारा हुआ तो यस करेंगे, जनरली नहीं तो वहाँ पर नो कर देंगे हम लोग। उसके बाद जो भी डिटेल्स इधर पे जो भी है सबको नो कर देंगे मेरे समझ से, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट बहुत ही कम मिलेगा जो कि आपको यस करने वाले होंगे। यदि आपको कुछ ऐसा है भी तो पढ़िए, जैसे कि डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, यदि आप हिल एरिया के लोग आते हैं तो यस करिए, नहीं आते हैं तो नो करिए। उसके अलावा वेदर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद CSF का यदि आप पहले से एग्जाम वगैरह में कभी भी आपको डिवेयर किया गया है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। तो जनरली सब में क्या करना होता है, नो ही आपको सब में कर देना रहता है, सब में यस आपको नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपको 2 पहचान चिन्ह रूप में आपको जो शारीरिक पहचान चिन्ह दिखने लोग हैं, विजिबल है, 2 आप यहाँ पर लिखिए, दोनों अलग अलग। उसके बाद कंप्लीट आपको एड्रेस लिखना है। एड्रेस में देखिए फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, विलेज और वार्ड, या फिर यदि आप सिटी से आते हैं तो सिटी और वार्ड नंबर कौन सा है वो लिखेंगे आप। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ टाइप करेंगे, स्टेट कौन सा है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो टाइप करेंगे, पिन कोड आपका क्या है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। यदि यही सेम एड्रेस आपको करस्पॉन्डेंस में रखना है तो यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और नीचे भी यही एड्रेस आपका टाइप हो जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आपको पहले ही लिखा हुआ मिलेगा, पहले से आपसे ही मांग दिया गया है, रजिस्ट्रेशन के समय ही मांग दिया गया है, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अब है स्किल टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग इसमें टेस्ट है, आपका टाइपिंग कौन सा करना है, हिंदी या अंग्रेजी करना है, इसकी जानकारी अभी आपको देनी पड़ेगी कि टाइपिंग आपको हिंदी में करनी तो हिंदी चुनिए, अंग्रेजी में करनी तो इंग्लिश चुनिए आप। उसके बाद आपको एक पूछा जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि कौन सा आप जो है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए पेपर देना चाहेंगे, आधार है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, राशन कार्ड। तो आपके पास जो भी पेपर है, आधार है तो आधार दीजिए, और आधार का नंबर यहाँ पर आपको लिखना होता है। आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे आधार का नंबर यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर पूछ रहा है ये ऑप्शन, वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, फोटो जो आप लिए थे क्या उसके ऊपर डेट प्रिंटेड है, तो इस फॉर्म में आपको फोटो के ऊपर डेट होनी चाहिए, और डेट आपका जो है वह प्रयास करेंगे कि 3 माह के अंदर का डेट हो। यदि उसके बाद का डेट होगा तो वह वैलिड नहीं होगा, आपको फॉर्म रिजेक्शन का चांस बन सकता है। तो 3 महीने का अंदर का फोटो आप खिंचवाएं, उसमें 3 महीने के अंदर का डेट होना चाहिए, तो वो ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यस करेंगे, नो नहीं करेंगे, ठीक है।
उसके बाद इन सब को आपको नो रहने देना है, इन सब को आपको यस नहीं करना है। जब इधर नीचे आते हैं तो लास्ट वन देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, सभी पर नो करने के बाद तीनों पे आपको नो कर देना है। उसका इस पे आप क्लिक करिए चेक बॉक्स के ऊपर और सेव एंड प्रीव्यू पे को आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका फॉर्म का कंप्लीट जो भी डिटेल्स भरने वाला है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। सेव एंड प्रीव्यू पे करने के बाद आपको प्रीव्यू पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको ये वाला जो पेज है पूरा का पूरा प्रीव्यू का पेज है, जब आगे बढ़ेंगे सेव करने के बाद तो पूरा का पूरा पेज को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। फाइनल टच है, यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट लगना होता है। यदि आप पेमेंट वाले कैटेगरी में आते हैं, जैसे मान लीजिए जनरल है, ओबीसी है, उसको पेमेंट लगता है, तो पेमेंट वाले कैटेगरी में है तो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। यदि आप पेमेंट कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि SC ST बंधु है, उसको पेमेंट नहीं लगता है, तो उसको एग्जेम्पशन की बात है। तो फाइनल सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक जब करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा कि आई हैव सबमिटेड इन्फॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, यानी कि हमने सब कुछ देख समझ लिया, सब कुछ ठीक है, और इस ओके पे आपको क्लिक कर देना होगा। ओके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो या फिर जो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन की बात है यहाँ पर वो आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए फोटो वगैरह के बारे में आपको स्पेशल थोड़ा सा ज़्यादा समझाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फोटो वगैरह पे फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि SLC 10 सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक का जो पेपर आपको मार्कशीट हो कि सर्टिफिकेट हो वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और वो भी आपका देखिए नंबर 1 में PDF ओनली, यानी कि PDF फॉर्मेट में आपको करना है, और वो भी साइज है मैक्सिमम 1 MB तक का कर सकते हैं अपलोड, बड़ी बात नहीं है। तो PDF फॉर्मेट में स्कैन कर लीजिए उसको और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करिए, अपलोड के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपका टिक हो जाएगा। तो ये आपका अपलोड हो गया। उसी हिसाब से एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो 12th लेवल का हेड कांस्टेबल के 12th लेवल है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में 12th आएगा। यदि आप ASI का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का पेपर मांगेगा। यदि आप अभी 12th का लेवल से फॉर्म भर रहे हैं तो 12th का, तो हम इस फॉर्म को 12th लेवल से भर रहे थे, इसलिए यहाँ पर 12th का डिटेल्स दिखा रहा है, 12th का डिटेल्स आपको भरना है। तो उसमें भी वही चीज़ है, डॉक्यूमेंट आपका PDF फाइल में होना चाहिए और 1 MB के अंदर होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को चूज करिए, अपलोड के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पर टिक आउट हो जाएगा ग्रीन कलर में। उसके बाद फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ आपका लिखा हुआ है देखिए 3 मंथ नोट ओल्ड, यानी कि 3 महीना ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर डेट होना चाहिए, ठीक है। ड्यूली डेट ऑन फोटोग्राफ टेकन, यानी कि फोटोग्राफ जब लिया गया उसका डेट यहाँ पर उसके ऊपर होना चाहिए और 3 महीना से ज़्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए। और वो भी JPG और JPEG फाइल होना चाहिए। और फाइल का साइज़ क्या है, 20 KB कम से कम और अधिकतम 50, यानी कि 20 से 50 KB के बीच में फ़ोटो को स्कैन करके डालेंगे आप। ब्राउज पे चूज फाइल पर क्लिक करिए, अपलोड पे क्लिक करिए, यहाँ पर आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर की बात करते हैं तो साइन में भी वही चीज़ है। साइन पे आपको JPG फॉर्मेट में डालना, आपको 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच, 10 से 20 के ही बीच डालना है आपको। चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, यहाँ पर ग्रीन आपका हो जाता है। जैसे कि देखिए हमने आपको करके दिखाया है, यहाँ पर जैसे क्लिक किए देखिए ये वाला सारा का सारा ग्रीन टिक हो गया। यानी कि जब भी आपको फाइल में कुछ दिक्कतें आ रही तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट से आपको पूछिए। हम वैसे यदि जब सारी बातों को आप ध्यान से सुने हैं तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पेपर जो ये दोनों पेपर है आपको PDF में होनी चाहिए 1 MB तक, और ये आपको 20 से 50 KB के बीच में, और साइन आपको 10 से 20 KB के बीच में मात्र होनी चाहिए। सभी अपलोड जब हो जाएंगे ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख जाता है यू आर एलिजिबल फॉर फी एग्जेम्पशन, यानी कि SC ST कैटेगरी को फी लगता नहीं है, इसीलिए लिख रहा है यू आर एलिजिबल फी एग्जेम्पशन। यदि आप पेमेंट कैटेगरी वाले में से आते हैं, यदि जनरल OBC में से आते हैं, यहाँ आपको पेमेंट दिखेगा और पेमेंट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको इस टाइप का ऑप्शन आएगा, प्रिंट एप्लीकेशन वाला ऑप्शन, प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का प्रिंट आया जहाँ की आपका फोटो होगा, ठीक है। फोटो के ऊपर डेट लिखा हुआ है, वहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इसको आप प्रिंट करके सेव करके रख लेंगे ताकि फ्यूचर में काम आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो हेड कांस्टेबल CSF का है इसको भरने के लिए आप बिल्कुल आप सीख गए होंगे। यदि आपको अभी भी कुछ डाउट बचे हैं, कहीं पर दिक्कतें आ रही, मुझे आपको नहीं समझ में आ रही है, चाहे आप फाइल आपका अपलोड नहीं हो रहा, पेमेंट फेल हो रहा है, या कुछ भी दिक्कतें आ रही है, मुझे कमेंट करिए, हम उसके रिप्लाई करके आपको हेल्प करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।